Hello everyone, this is Varinder Kaur and you're watching Lightly India. Today we will discuss the things which are very common in the kids and toddlers today, but they are not so normal. So that is delayed speech and the language development in the kids and the toddlers, and especially with the kids who have the working parents and they don't get time to practice their language and their speech with their parents. They are usually in front of the TVs and with the maids and with the elder parents, and they don't speak much. सो इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इस चीज़ को जानने के लिए मैंने कुछ माइलस्टोन सेट किए हैं, जो होने चाहिए। आप उन माइलस्टोन से बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल या फिर उसका लैंग्वेज स्पीच लेवल आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ही नीड स्पेशल अटेंशन और स्पीच थेरेपी उसको रिक्वायर्ड है, या फिर कुछ ऐसे फूड्स जो आपके ब्रेन बूस्टिंग या ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो डेफिनेटली लैंग्वेज भी इम्प्रूव होता है। So let's begin with the 6 month ओल्ड चाइल्ड। 6 महीने का बच्चा इट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। वो बिल्कुल इंटरेक्ट करता है, बेशक से वो बोल नहीं सकते बिकॉज उसका टंग मसल इतना डेवलप नहीं है, बट वो आपको साइंस देता है या फिर ऊ आ ई की लैंग्वेज या फिर आवाज़ें या साउंड प्रोडक्शन करके आपको हिंट देता है कि शी नीड यू टू पिक अप या फिर शी वॉन्ट समथिंग। ठीक है, सो लिपसिंग वो रीड करना शुरू कर देते हैं बट वो बोल नहीं पाते। सो ये सिग्नल अगर आपका बच्चा देता है, सो दैट मीन्स इट्स इन द नॉर्मल डिवेलपमेंट। उसके बाद 1 ईयर का बच्चा जो होता है वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू हो जाता है, जैसे कि 2 वर्ड सेंटेंसेस एंड 3 वर्ड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मम्मा दूधू, या पापा गए, पापा आ गए, दादू आ गए। सो 2 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं अगर वो क्लियर बोलता है, सो दैट्स गुड इनफ। आप ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत करें इस लेवल पे। लाइक लॉन्ग सेंटेंसेस बच्चे नहीं बोलते, ब्रोकन सेंटेंसेस ही बोल पाते हैं। एंड इसके अलावा उनकी 20 से 50 वर्ड्स की वोकेबलरी हो सकती है, मिनिमम 20 तो होनी चाहिए। वो कैब में सिर्फ वर्ड्स नहीं आते, उनकी एक्सप्रेशंस, उनके एडजेक्टिव, नाउन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हो सकता है कि वो नाउन थोड़े बोले, जैसे नाम कम लें, मम्मा, पापा या दादा या फिर दीदी, लेकिन उसके अलावा कुछ और वर्ड्स वो बोल सकते हैं, जैसे वाओ, आउच या ऊ। तो ऐसे वर्ड्स भी आप उनके वोकैब में ही शामिल करें। सो 20 मिनिमम एंड 50 तक भी कुछ बच्चे के इंटेलेक्ट के हिसाब से एक्सटेंड हो सकता है इस टाइम पे। एंड उसके बाद 2 ईयर किड्स की अगर हम बात करें, 2 ईयर किड्स की वोकेबलरी में 50 प्लस वर्ड्स होने चाहिए, 50 to 100 अगर हैं। सो दैट मीन्स उनकी ग्रोथ नॉर्मल है एंड वर्ड शुड बी क्लियर। कुछ वर्ड्स जो टफ है उनको बच्चा तोतला बोल सकता है, बट उनको आपको देखना पड़ेगा कि सारे वर्ड्स वो तोतले ना बोलें, मतलब नॉर्मल क्लियर स्पीच होना चाहिए। एंड 100 वर्ड्स तक वो बोल सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स। एंड इस टाइम पे 2 ईयर्स का बच्चा सेंटेंसेस भी कंप्लीट बोलता है, 3 वर्ड के सेंटेंसेस, लाइक खाना खाना है, या फ्रूट खाना है, मैंगो खाना है, या नहाना है। तो ऐसे वर्ड्स वो क्लियर बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन में 2 साल के बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो दे नीड स्पीच थेरेपी। एंड इसके बाद सीधा 3 ईयर्स के बच्चे को अगर हम देखते हैं, 3 साल का बच्चा पूरा क्लियर वर्ड बोलता है, 4 to 5 वर्ड्स का सेंटेंस वो क्लियर बोल सकता है। एंड उसके अलावा वो इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करता है। अगर आप उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फॉलो करना ना करना बच्चे के मूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उनको समझ सारा आता है। सपोज, और स्पेशली डबल इंस्ट्रक्शंस अगर आप देते हैं कि ब्रिंग मी एन एप्पल एंड वाटर बॉटल फ्रॉम द किचन, तो उसको दोनों चीज़ें समझ आनी चाहिए। या फिर आपने कोई चीज़ ऐसी बताई है कि अपने बैग में से एक बुक और एक पेन निकाल के दो। सो अगर वो दोनों चीज़ों को पिक कर रहा है, दैट मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। आपको निकाल के दे ना दे वो टेम्परेरी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसने परसीव कर लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द थिंग। ये माइलस्टोन्स अगर आपका बच्चा क्लियर करता है एज के अकॉर्डिंग, सो दैट मीन्स दे हैव नॉर्मल स्पीच एंड मेंटल डिवेलपमेंट। अगर बच्चा एजिटेटेड है, इरिटेटेड है एंड बोलता भी नहीं है और सोशल भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं है, या फिर आपका टच भी लाइक नहीं करता, लाइक बच्चे किस करने से या हग करने से बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा एजिटेटेड है या फिर ऑटिस्टिक है, अगर आपको डिलेड स्पीच और ऑटिज्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो बच्चे इरिटेटेड हो सकते हैं ऑटिज्म के केस में।
और उनको सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा पसंद है, सोशल नहीं होते, हग करना, किस करना, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंड ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वो अकेला रहना चाहते हैं। ऐसे बच्चे को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्पेंड सम टाइम इन सोलेंस, या अकेले थोड़ा टाइम उनके साथ बिताएं और ऑब्जर्व करें कि उनको क्या इशू आ रहा है। एंड अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? नंबर वन इज़ स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी आपने कुछ वर्ड्स उनसे बुलवाने हैं, बार बार बुलवाने हैं, और स्पेशली वो वर्ड्स जो वो बहुत गलत बोलते हैं या तोतला बोलते हैं, या फिर वो वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, बोलना नहीं पसंद करते। तो स्पीच थेरेपी किस फॉर्म में हो सकती है? चार्ट की फॉर्म्स में हो सकती है। आप एनिमल्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट नेम, ऐसे चार्ट अपने घर में रखें। 2 ईयर किड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको स्टिक के साथ बताएं कि ये चीज़ क्या है। बाद में उनको रिपीट करने के लिए अपने पीछे बोलें, ये लाइक इफ़ यू से दिस इज़ एन एप्पल, उनसे भी बुलवाएं। या फिर कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में जो भी चीज़ों के नाम है उनसे बुलवाएं, बार बार बुलवाएं। अगर वो गलत बोलते हैं उसकी सही प्रोनाउंसिएशन उनको सिखाएं, सो दैट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनकी टंग में एक्सरसाइज हो जाए और वो वर्ड वो सीख लें। आप इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, और स्पेशली कुछ ऐसे चार्ट आप लें जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। सपोज कुछ बच्चों में, जैसे लड़कों में गाड़ियों का शौक होता है, तो कार वाले पोस्टर्स ला सकते हैं, या फिर एनिमल्स वाले। गर्ल्स को फूलों का शौक होता है, या फिर और टॉयज़ का। तो ऐसे कुछ इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग चार्ट पोस्टर्स आप अपने घर में लगाएं। तो थोड़े बच्चे बड़े हैं, लाइक 2 ईयर प्लस हैं, उनको आप स्टोरी फॉर्म में सिखा सकते हैं, या फिर पॉइंट्स की फॉर्म में उनको लैंग्वेज सिखा सकते हैं। आप मेक श्योर कि जब आप लिप सिंक करते हैं या बोलते हैं या कोई वर्ड सिखाते हैं, आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बच्चे के साथ। आंखों में आंखें डाल के उनको सिखाएं, सो दैट दे कैन रीड योर लिप्स। उनको पता चले कि कैसे अपने मुंह की डेवलपमेंट या फिर टंग ट्विस्ट कैसे करना है। तो स्टोरी की फॉर्म में उनको ज़रूर सिखाएं। डे टाइम पे आप स्टोरी सिखा सकते हैं, या फिर सोने से पहले, तो इट्स ए मैंडेट। चाहे आपके बच्चे की लैंग्वेज ठीक भी है, इवन देन आपको स्टोरी सुनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टोरी उनको एक प्लेटफॉर्म देता है इमेजिनेशन का, एंड इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इट्स अ फुट नोट। इमेजिनेशन बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। सोने से पहले एक स्टोरी टेलिंग ज़रूर होना चाहिए, चाहे इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेज में, इट्स अप टू यू। एंड उसके अलावा आप जैसे छोटे बच्चे को उनके एज के हिसाब से ही आप डिजिटल एक्सपोजर कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल का बच्चा है और आप उनको स्टोरी प्ले करके दे रहे हो टीवी में या फिर फ़ोन पे। उनके ये यूज़ का नहीं है। तो छोटे बच्चे को सिर्फ साउंड्स या फिर कुछ सामान पिक एंड ड्रॉप की ऐसी वीडियोस ही दिखाएं, जिसमें जैसे बॉल्स के साथ खेलना या फिर कलर्स का डिफ्रेंसिएशन, ये चीज़ें ही सिखाएं। 2 साल के बच्चे को आप पोइम्स प्ले करके दे सकते हैं टीवी पे या फ़ोन पे, जैसे भी आपको सेफ लगे, बट डिस्टेंस फ़ोन से और डिजिटली उनका थोड़ा होना चाहिए। एंड 3 साल के बच्चे को आप स्टोरी फॉर्म में या स्टोरीज आप प्ले कर सकते हैं उनके लिए। तो उनकी एज के हिसाब से, उनके माइलस्टोन के हिसाब से ही आप उनको इस मीडिया से एक्सपोज कराएं। टंग ट्विस्टर्स, कुछ सिंपल टंग ट्विस्टर्स आप चूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से, या फिर हमारे कॉमन जो बोले जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कराएं। उनको टंग की एक्सरसाइज रहेगी, मसल्स डेवलप होंगे। ये चीज़ आप उनके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। डाइट प्लेज वेरी इसेंशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन से ही आगे सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं अगर स्पीच डिले है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स आपने उनको देने हैं। नंबर 1 ब्रेन बूस्टिंग फूड जो है, अगर हम इस सीज़न की बात करें तो वो है स्पेनिश, पालक। तो पालक का सूप या पालक की सब्जी, पालक की पूरी या पालक की पराठे, किसी भी फॉर्म में उनको स्पिनच जाना चाहिए। स्पिनच पर्पल या फिर ग्रीन कई फॉर्म में आती है। आप चौलाई भी दे सकते हैं पालक की जगह पे, वो आप बच्चे की लाइफ में या फिर डाइट में इंट्रोड्यूस करें। एंड अगर क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी पिकी होते हैं, यू हैव टू बी ट्रिकी एज वेल। आप सूप स्टॉक से आटे की नीडिंग कर सकते हैं, उसी सूप से आटा गूंद के उसी की रोटी बना के दे सकते हैं उनको। एंड सेकेंड ब्रेन बूस्टिंग फूड इज़ फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, बनाना एंड पीच।
ये तीनों फ्रूट बहुत इसेंशियल हैं। और बेरीज भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें सारे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें मिलती हैं। इंडिया में बेरीज में सिर्फ आपको स्ट्रॉबेरी या फिर रास्पबेरी या फिर मैक्सिमम मलबेरी समर्स के टाइम पे मिलता है, लेकिन फॉरेन में इसके आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। फॉरेन कंट्रीज़ में आप काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ बेरीज बच्चे को दे सकते हो, स्मूदी की फॉर्म में या फिर एज खाने के लिए दे सकते हो, ड्राइड फॉर्म में भी दे सकते हो। थर्ड जो ब्रेन बूस्टिंग फूड है वो है वॉलनट। वॉलनट, सोप्ड वॉलनट आप उनको ज़रूर दें, लेकिन आई टेल यू कि जो बच्चे वीनिंग फूड पे हैं, जैसे 6 मंथ्स प्लस है, उनको आप नट्स सीधे इंट्रोड्यूस ना करें। उनको सिर्फ स्मूदीज़, फ्रूट स्मूदीज़ या फिर दाल का पानी, चावल का पानी, ये चीज़ें स्टार्ट करें। एंड 1 ईयर प्लस बच्चों के लिए नट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज नट्स यूजली दे आर एलर्जेंस फॉर मेनी। तो आप इतने छोटे बच्चे को इंट्रोड्यूस ना करें। एंड नट्स में और जो चीज़ें आती हैं वो है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स आप दे सकते हैं, रोस्टेड या पिन्नी की फॉर्म में दे सकते हैं। एंड उसके अलावा आप उनको बादाम दे सकते हैं, भीगे हुए बादाम। 5 to 6 1 ईयर प्लस एज के बच्चों को आप किसी न किसी फॉर्म में बादाम ज़रूर दें। अगर ऐसे नहीं लेते तो बादाम दूध में मिक्स करके या कुछ फ्लेवर डाल के उनको किसी न किसी फॉर्म में दूध के साथ दे सकते हैं। The fourth brain boosting food is eggs. Eggs are very essential source of choline। और choline जो है ब्रेन में कंडक्शन की हेल्प बहुत करता है, कंडक्शन में यूज़ होता है। सो एग की फॉर्म में अगर आप उनको एग किसी भी फॉर्म में, ऑमलेट या फिर सैंडविच की फॉर्म में देते हैं, तो ब्रेन कंडक्शन में हेल्प होती है। एंड साथ में ही आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चीज़ें बहुत मिल जाती है, तो बच्चे के ब्रेन ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सुपर फूड है ब्रेन ग्रोथ के लिए, वो है कर्ड। कर्ड बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होता है, बिकॉज इसका जो टेस्ट है स्वीट एंड सावर, तो उनको अच्छा लगता है। एंड कर्ड आप थोड़ा सा पेपर, ब्लैक सॉल्ट या जीरे का पाउडर डाल के दें। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, प्रोबायोटिक्स भी इसमें होता है और ब्रेन बूस्टिंग भी है ये। एंड छोटे बच्चों को जो 6 मंथ्स के हैं उनको कर्ड आप स्मूदीज़ की फॉर्म में दो, फ्रूट स्मूदी विद कर्ड आप दे सकते हैं, खिचड़ी के साथ कर्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड फॉर द ब्रेन एंड स्पीच डेवलपमेंट इज टर्मरिक। टर्मरिक आप किसी फॉर्म में दो, या तो हल्दी का हलवा जो बनता है कच्ची हल्दी से वो दो, या टर्मरिक मिल्क आप दे सकते हैं, या फिर टर्मरिक टी दे सकते हैं। सो किसी न किसी फॉर्म में, सब्जी में तो हम डालते हैं, बट मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका है टर्मरिक को लेने का है वो है हलवा, टर्मरिक का हलवा, या फिर टर्मरिक दूध में। सो वो ज़रूर दें, इससे आपको डायरेक्ट ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट आपकी बॉडी में जाता है एंड इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट सुपर फूड है वो है फ़िश, फैटी फ़िश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर बच्चों को दें। एंड अगर फ़िश नहीं दे सकते तो फिर ऑफ कोर्स एग्स ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। अगर एग भी नहीं दे सकते तो फिर लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, पीस, मटर बच्चों को जैसे बहुत पसंद है, चाहे उनको कच्चे खाने को दें, चाहे चटनी या फिर वेजिटेबल्स में आप इनका यूज़ थोड़ा फ्रीक्वेंट कर दें। सो किसी भी तरह में या किसी भी फॉर्म में इनको मटर। So friends, if you like the video, please share this video with the maximum people, maximum moms, so that they can benefit from the brain boosting food for their child. And please, अगर आपको कोई भी personalized queries हैं, please do message. My number is in the display, 9876444181. You can call me anytime or you can message me. आपकी queries मैं कोशिश करूँगी कि मैं timely solve कर दूँ. So till my next video, take care, stay home, stay healthy, bye bye, take care.